नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा वीडियो है आर्टिकल 7 राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। ठीक है, माइग्रेंट्स का मतलब होता है वो जो देश छोड़कर दूसरे देश जाते हैं। ठीक है, तो उनके राइट्स उसके बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। तो लेट्स बिगिन। आर्टिकल 7 क्या कहता है? नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल्स 5 एंड 6। ये नॉट विथस्टैंडिंग यहाँ पे लिखा है, कई बार आता है ये कॉन्स्टिट्यूशन में। इसका मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ, यानी इसके अलावा, इन स्पाइट ऑफ। आर्टिकल 5 और 6 में जो भी लिखा है उसके अलावा क्या? तो अ पर्सन हु हैज आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ मार्च 1947, इस तारीख के बाद, इस तारीख के बाद, कौन सी तारीख? आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ मार्च 1947, इस तारीख के बाद जो पर्सन माइग्रेट किया है फ्रॉम द टेरिटरी ऑफ इंडिया टू द टेरिटरी नाउ इंक्लूडेड इन पाकिस्तान। यानी देखिए, समझे इस बात को कि वो पर्सन जो इंडिया में था पहले, इंडिया की टेरिटरी में, और इस डेट के बाद जो माइग्रेट किया है इंडिया से उस टेरिटरी में जो अब पाकिस्तान में है, शैल नॉट बी डीम्ड टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। यानी उसे इंडिया का सिटीजन कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसका क्या मतलब होता है? डीम्ड का मतलब होता है कंसिडर्ड। डीम यानी होता है कंसिडर, डीम्ड हो गया यानी कंसिडर्ड। शैल नॉट बी कंसिडर्ड, देखिए बी जब भी लगता है उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। बी, बी लगाए ना, शैल नॉट बी, उसे कंसिडर नहीं किया जाएगा। क्या? तो सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, देखिए उसके बाद देखिए, लेकिन उसके बाद यहाँ पे है ऐसा कि जो पर्सन जो है, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू अ पर्सन, उस पर्सन पे ये आर्टिकल अप्लाई नहीं होगा जो आफ्टर हैविंग सो माइग्रेटेड टू द टेरिटरी नाउ इंक्लूडेड इन पाकिस्तान। यानी पाकिस्तान में माइग्रेट करने के बाद वो पर्सन अगर हैज रिटर्न टू द टेरिटरी ऑफ इंडिया, देखिए आफ्टर हैविंग सो माइग्रेटेड टू द, सो यानी जैसा यहाँ बताया है, टू द नाउ, टू द टेरिटरी नाउ इंक्लूडेड इन पाकिस्तान, यहाँ माइग्रेट करने के बाद जो अगर रिटर्न आ गया है इंडिया की टेरिटरी में, यानी देखिए किस तरीके से, आफ्टर हैविंग माइग्रेटेड, जो पाकिस्तान में एक बार माइग्रेट हो गया है उसके बाद अगर वो रिटर्न आ जाता है इंडिया में, ठीक है, तो उस पे ये अप्लाई नहीं होगा। लेकिन देखिए आगे क्या है कि अंडर अ परमिट, जो रिटर्न आया है, कैसे? ऐसे ही रिटर्न आ गया वैसे नहीं, तारों के नीचे से वापस रिटर्न आ गया ऐसा नहीं, अंडर अ परमिट फॉर रिसेटलमेंट या अ परमानेंट रिटर्न। यानी उसको बाकायदा परमिट मिला है अथॉरिटी से। ठीक है, एक परमिट मिला है उसको अथॉरिटी से परमानेंट रिसेटलमेंट या परमानेंट रिटर्न के लिए। इस तरीके से अगर कोई रिटर्न आया है इंडिया में तो उस पर ये आर्टिकल लागू नहीं होगा, आर्टिकल 7 लागू नहीं होगा। यानी क्या? आर्टिकल 7 क्या कहता है कि यहाँ से जो वहां चले गए हैं पाकिस्तान में, वो सिटीजन नहीं रहेंगे, उनके राइट्स नहीं रहेंगे एज ए सिटीजन। लेकिन जो वापस आ गए हैं, ठीक है, कैसे? तो बाकायदा परमिट लेके अथॉरिटी के थ्रू, इंडियन अथॉरिटी जो भी है बाकायदा इस काम के लिए, उनकी अथॉरिटी के थ्रू अगर वापस आ गए हैं तो उनको सिटीजनशिप मिलेगी इंडिया में वापस आने के बाद, परमानेंट सेटलमेंट के लिए या परमानेंट रीसेटलमेंट या परमानेंट रिटर्न के लिए वापस आ गए हैं वो, तो परमिट उनको अगर मिला है तो किन से? तो अथॉरिटी से। ठीक है, और ऐसे लोगों को क्या माना जाएगा कि वो 19th ऑफ जुलाई 1948 के बाद वापस आए हैं। ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग सन 2000 के बाद भी वापस आए हैं और वापस आ सकते हैं। बहुत से सिंधी भाई लोग जो यहाँ पे है पाकिस्तान में, वो अभी भी वापस आ सकते हैं। कुछ लोग बीच में कुछ साल पहले आए भी थे वापस। तो वो कैसे आए थे? आर्टिकल 6 के तहत आए थे, यही बताया गया है। आर्टिकल 6 के क्लॉज बी के तहत उनको माना जाएगा कि वो 19 जुलाई 1948 के बाद आए। और ऑफ कोर्स सन 2005 2010 ये कोई भी डेट है अभी की, तो वो 1948 के बाद की ही है। तो वही है कि जो लोग पाकिस्तान चले गए वो लोग वापस अगर आते हैं परमिट लेके, तो उन लोगों को माना जाएगा कि वो रेसिडेंट है, सिटीजन है इंडिया के। तो ये बताया गया है यहाँ पे। और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके अपने सुझाव बताइए, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और हाँ, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए।